नमस्कार, 10 कदम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के कानपुर से बड़ी खबर है। जीका वायरस मिलने से हड़कंप का जांच के लिए दिल्ली से पहुंचे वैज्ञानिक। स्वास्थ्य विभाग ने टीम का गठन किया है। संक्रमण की वजह तलाशने में जुटी है टीम। कुत्ते बंदर के काटने के मामलों की भी जांच होगी। अस्पतालों से जानकारियां जुटाई जा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जीका वायरस से हड़कंप मच गया है। अस्पतालों से वहां पर जानकारियां जुटाई जा रही हैं। जांच के लिए दिल्ली से वैज्ञानिक वहां पर पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने टीम का गठन कर दिया है। संक्रमण की वजह तलाशने में टीम जुटी हुई है। कुत्ते बंदर के काटने के मामलों की जांच होगी। जीका वायरस जांच के लिए वैज्ञानिक कानपुर में पहुंचे हैं। दिल्ली और लखनऊ से वैज्ञानिक वहां पर आए हैं। 55,000 घरों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस खबर को ब्रेक किया है कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू ने, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको और फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीका वायरस का जो एक पेशेंट है, एयरफोर्स का वो कर्मी है जिसका एयरफोर्स में इलाज भी चल रहा है। और इन सब के बीच प्रशासनिक अमला और स्वास्थ्य महकमे ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए इस पूरे क्षेत्र में 55,000 जो रेजिडेंट्स हैं, 5500, उनकी पूरी एक लिस्ट तैयार की है। और इस लिस्ट के माध्यम से इसको स्क्रीनिंग कराई जा रही है कि इनके टच में कौन है, इनसे कैसे क्या है। इन सब के बीच अगर पूरा देखा जाए आशा, तो सबसे बड़ी बात, कुत्तों और बंदरों के काटने 30 दिन के अंदर जिनको कुत्तों या बंदरों ने काटा है, इसको दिल्ली की जो वैज्ञानिकों की टीम है उनका ये मानना है कि कहीं न कहीं ये भी सोर्स हो सकते हैं। इनको लेकर कानपुर के उर्सला, हेलेट, काशीराम और इसके अलावा 73 नर्सिंग होम्स ऐसे हैं जिनमें पेशेंट्स की एक हिस्ट्री आई थी, क्योंकि बंदर और कुत्ते काटने में एक इंजेक्शन लगता है जो सरकारी महकमा प्रोवाइड कराता है। उनकी भी डिटेल्स किया जा रहा है। इन सब के बीच 19 मच्छरों का जिन्होंने जो पोखरपुर से मिले हैं उनको भी एक जार में प्रिजर्व करके देखने का प्रयास किया जा रहा है कहीं इनकी बाइट से तो नहीं जीका वायरस फैलाए। मतलब यानी प्रशासनिक अमला और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से वर्कशॉप कर रहा है ताकि ये किसी तरीके से आगे ना बढ़े। बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर से इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। सियासी बुधवार, लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है। सीएम योगी कुछ देर में वहां पर संबोधित करेंगे। मऊ में अखिलेश राजभर की रैली है। एसबी एसपी एसपी गठबंधन का औपचारिक तौर पर ऐलान होगा। गोरखपुर में निषाद पार्टी का सम्मान समारोह है। संजय निषाद पार्टी का दमखम दिखाएंगे। वहीं मुजफ्फरनगर में ओवैसी जनसभा करेंगे। मथुरा में जयंत चौधरी जनसभा करेंगे। तो ये यहां पर कार्यक्रम है। सियासी बुधवार है। आज दिन भर सियासी गहमा गहमी रहने वाली है। लखनऊ में पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन है। सीएम योगी उसको कुछ देर में संबोधित करेंगे। एसपी एसबी एसपी गठबंधन का ऐलान होगा। बड़ी खबर, आज दिन भर रहेगी सियासी गहमा गहमी। लखनऊ में पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन है तो आज सियासी बुधवार है। काफी हैपनिंग आज रहने वाली है। पॉलिटिकली अगर देखें तो 2022 के सियासी दंगल से पहले हर कोई अपने कुनबे को मजबूत करने में लगा हुआ है और उससे पहले यहां पर आज दिन भर सियासी गहमा गहमी रहने वाली है। समाजवादी पार्टी जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन का औपचारिक तौर पर ऐलान आज संभव है। मऊ में महापंचायत होनी है जिसमें अखिलेश और राजभर दोनों मौजूद रहेंगे और वहां पर समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच में गठबंधन का आज ऐलान होना है। वहीं लखनऊ में पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है और वहां पर वो संबोधित करेंगे। तो आज कई कार्यक्रम रहने हैं। पॉलिटिकल हैपनिंग आज बहुत है। जयंत चौधरी भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। रामिका सिंह लखनऊ से, अलाउद्दीन अयूब मऊ से, रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर से, दिनेश पवार मुजफ्फरनगर से और नितिन गौतम हमारे साथ मथुरा से हैं। सबसे पहले रामिका, आपके पास आते हैं। लखनऊ की बात करें तो लगातार सम्मेलन पर सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है और आज भी 11 बजे एक सम्मेलन का आयोजन होना है।
देखिए अनुपम, इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी का ये प्रयास है कि खास तौर पर पिछड़ा वर्ग की जितनी भी जातियां हैं उनको अपने पाले में लाया जाए। और शायद इसी वजह से देखिए आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन नए नए जो सम्मेलन हो रहे हैं या जातियों से जुड़े सम्मेलन हो रहे हैं उसको संबोधित कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने लोधी समाज के लोगों को संबोधित किया था, परसों प्रजापति समाज के लोगों को संबोधित किया था, लेकिन आज पाल बघेल समाज के लोगों का संबोधन सुनने वाले हैं लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज के इस कार्यक्रम में एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं, वो भी जो कि पाल समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 50% है पिछड़े जातियों की संख्या, उसको अपने अपने पाले में लाने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हर मंच से, हर कार्यक्रम के जरिए बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि 4.5 साल के कार्यकाल में यूपी सरकार की ओर से पिछड़ों के लिए क्या काम किए गए हैं, क्या काम नहीं किए गए हैं, साथ ही उस समाज के कितने नेताओं को सरकार में स्थान दिया गया है, जगह दी गई है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनकी शासन में। तो आज भी पाल समाज के तमाम जो कार्यकर्ता है या नेताओं बिल्कुल बिल्कुल रामिका, अब आएंगे आपके पास। अलाउद्दीन भी हमारे साथ मऊ से। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बीच में आज औपचारिक तौर पर गठबंधन होने की संभावना है। महापंचायत कितने बजे है, क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से सियासी माहौल? देखिए, मऊ से न्यूज़ 18 की टीम जमीनी रिपोर्टिंग कर रही है। सबसे पहले मैं मंच की तरफ कैमरा मूव कराऊंगा जहां पर अखिलेश यादव को शेड्यूल समय 12:30 बजे का है। 12:30 बजे उनको आना है यहाँ पर और औपचारिक रूप से गठबंधन का ऐलान होगा। इस गठबंधन में 5 और छोटी सियासी पार्टियां शामिल होंगी, यानी कुल मिलाकर के आज का जो पूरा का पूरा महापंचायत है इसमें लिखा गया है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की भागीदारी को लेकर के ये पूरी महापंचायत बुलाई गई है। आप मंच पर देखें, जो सहायक मंच है वहां पर लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे में एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है यहाँ से। टर्निंग पॉइंट इसलिए क्योंकि जो छोटी सियासी पार्टियां जिसको फोकस कर रही है, समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर, और साथ में आप भीड़ भी मैं चाहूंगा कैमरा पर दिखाते रहे, लोग सुबह से ही यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। शेड्यूल समय 12:30 बजे का अखिलेश यादव का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल में कम से कम जिस बात का जिक्र हो रहा था कि पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर के गठबंधन करके विधानसभा चुनाव में आएगी, तो ऐसे में वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं से आज मऊ की जो जमीन है वहां से दिखाई दे रही है। साथ ही एक छोटी सी चीज मैं दिखाऊंगा और मेरे कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर जो कार्यक्रम होता है उसका अपना एक अलग रुचि होती है, एक रंग होता है। देखिए, राष्ट्रीय सुहेल देव सेना आरएसएस, तो अभी ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि हम आरएसएस वर्सेस आरएसएस करेंगे। हालांकि ये जो है हर जो कार्यक्रम होता है, रैली होता है, उसके कई सारे रंग देखने को मिलते हैं। तो आज की रैली का एक रंग ये भी है कि इस तरह से इनके पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हाथों में एक डंडा लिए हुए हैं, जिससे भीड़ को, तमाम लोगों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अलाउद्दीन, हम आएंगे आपके पास। रामगोपाल गोरखपुर से हमारे साथ। रामगोपाल, निषाद पार्टी का सम्मेलन है और निषाद पार्टी अपने दमखम को दिखाने की कोशिश करेगी। कितने बजे कार्यक्रम है? पिछले दिनों निषाद वोट बैंक को लेकर उत्तर प्रदेश में खूब जम के सियासत हुई है और भारतीय जनता पार्टी से समझौते के बाद पहली बार आज निषाद पार्टी अपना दम दिखाएगी। और चंपा देवी पार्क में 1 बजे का उन्होंने शेड्यूल दिया है, लेकिन 10:30 बजे चूंकि संजय निषाद का लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह है, यानी कि 11 बजे के बाद वो लखनऊ से निकलेंगे, तो 2 बजे के बाद इस रैली स्थल पे पहुंचेंगे। और उनकी यह कोशिश है कि भले ही बिहार की जो वीआईपी पार्टी है या समाजवादी पार्टी जो निषादों पे अपना हक जमा रही है, कांग्रेस में लगातार जो निषादों के बीच जाके अपना हक जमा, और बीजेपी का भी निषाद वोट बैंक में एक मजबूत पकड़ है। लेकिन इन सभी दलों के बीच निषाद पार्टी एक बार फिर से अपने आप को यह साबित करने की कोशिश करेगी कि निषाद वोट बैंक पे अभी उसकी पकड़ है। हालांकि संजय निषाद ये दावा करते हैं कि सिर्फ निषाद की जो उपजातियां हैं वो करीब 16 है और हमारी जो आबादी है वो 20% से अधिक है। और अगर हम निषाद वोट बैंक की बात करें तो ये पूर्वांचल की कई सीटों पे इनकी संख्या इतनी है बिल्कुल कि ये यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे। बिल्कुल रामगोपाल, आप बने रहिए हमारे साथ। दिनेश पवार मुजफ्फरनगर से हैं। दिनेश, जाटलैंड में नए सियासी समीकरण बनने के लिए नए दौर के और नए तरीके से नेता मैदान में कूद रहे हैं, क्या तस्वीर उभर रही है? आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर मायने कुछ और ही हैं। जिस तरह से ओवैसी पहली बार मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और पहली बार यहां मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। 12 बजे के बाद पहुंचने का इनका कार्यक्रम है, जो कि बडेडी रोड पर एक खाली पड़े मैदान को रैली स्तर बनाया गया है और वहीं पर सारी भीड़ इकट्ठा होगी। जो इनके कार्यकर्ता, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पिछले काफी समय से इस जनसभा को कामयाब करने के लिए जुटे हुए थे और कहीं ना कहीं ओवैसी का मुजफ्फरनगर में आना मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ रिझाना होगा। जी बिल्कुल दिनेश, बने रहिए। नितिन गौतम हमारे साथ मथुरा से। नितिन, जाटलैंड है मथुरा में, जयंत चौधरी पहले भी अपनी आमद कई तरीके से दर्ज करा चुके हैं, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए अनुपम, अगर बात करा जाए तो जो राष्ट्रीय लोकदल है वो हमेशा सत्ता के साथ रहा और पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो काफी लंबे समय से जो राष्ट्रीय लोकदल है वो सत्ता सुख से बाहर है और उसी की कवायद के लिए, सत्ता सुख को पाने के लिए जो आरएलडी प्रमुख हैं चौधरी जयंत, वो लगातार कवायद कर रहे हैं और किसानों के जो संगठन थे उनसे सम्मेलन करने के बाद, महापंचायत करने के बाद अब उन्होंने एक नए माध्यम से, एक नए स्लोगन के साथ की आशीर्वाद पथ के माध्यम से किसानों को संगठित करने का जो है काम किया है और उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल जो है आशीर्वाद पथ पर निकले हुए हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, किसानों से आशीर्वाद ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहा है, उसी को देखते हुए आज यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। महापंचायत में जो है आशीर्वाद जो है, जो कि बाजना के मोर्ग इंटर कॉलेज में है, करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में जयंत चौधरी यहाँ पहुंचेंगे और जो जाटलैंड है, सबसे ज्यादा जाट बाहुल इलाका है, वहां पर एक किसानों की सभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल नितिन, हम आपके पास आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पल पल की अपडेट। स्वागत है। ब्रेक के बाद पीलीभीत में एक महिला ने डॉक्टर पर अपनी बेटी के धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। उसने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उसकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाया और आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर धर्म परिवर्तन की कोशिश की है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर और उसके परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वादिनी द्वारा आरोप लगा गया कि उसकी पुत्री के आधार कार्ड में उसकी एज बदल करके और नाम बदल करके दूसरा धर्म दिखाया गया है और उसके प्रेम जाल में फंसा के उसके साथ जो है कार्रवाई की गई है। तो उसके संबंध में अभी पंजीयन किया गया है। इसमें जो छेड़छाड़ आधार कार्ड के साथ की गई है, इसमें जो लोग भी और दोषी होंगे, विवेचना में जो भी आएगा, उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। 3 लोगों के विरुद्ध इसमें मुकदमा पंजीयन किया गया है एवं 3 लोग अज्ञात हैं। इसमें सीतापुर में बीजेपी एमएलए राकेश राठौर का एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को फूलों का गुलदस्ता देता वीडियो वायरल हुआ है। विधायक के बेटे ने अपने फेसबुक वॉल पर यह वीडियो लगाया है। बता दें कि बीजेपी विधायक का पहले भी अखिलेश यादव के साथ फोटो वायरल हो चुका है। राकेश राठौर सदर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।